Good morning, everyone. Today we are starting our new chapter, metal and non-metals. So you are familiar with numbers of materials like iron, aluminium, copper. ठीक है, ये सभी जो हैं जो आपने देखे होंगे, आपने आसपास कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज होते रहते हैं. कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने नहीं देखे होंगे. ठीक है, तो अगर आप उसको देखो, उसको ऑब्ज़र्व करो, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि वो उनका एपीरियंस कैसा है, उनकी हार्डनेस कैसी, अगर हम उनके बारे में स्टडी करें, देखें, जैसे आयरन है तो शाइनी होगा, हार्ड होगा. कॉल है तो वो ड्राई डल होगा और हार्ड नहीं होगा, मतलब कि नॉट वेरी हार्ड. सल्फ़र अगेन डल, नॉट हार्ड. एल्यूमिनियम शाइनी, हार्ड. कॉपर शाइनी, हार्ड. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो जो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो आपके लिए मेटल्स होंगे और कुछ नॉन मेटल्स होंगे. ठीक, तो मेटल्स वो रहेंगे कि जो शाइनी और हार्ड है, और नॉन मेटल्स वो रहेंगे जो डल एंड हार्ड नहीं है. मतलब कि आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो उसको हम कह सकते हैं, उससे ये पता कर सकते हैं कि गिवन मटेरियल वेदर इज़ मेटल और नॉन मेटल. तो वी हैव स्टडी some physical properties of that material. So first of all, the physical properties of metals and non-metals. Now have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron, like spade, shovel, an axe, hammer, something like that? तो आप देखेंगे कि जो ब्लैकस्मिथ, लोहार जो होता है, वो उस आयरन की जो भी उसका आर्टिकल, उसके ऊपर जोर जोर से वो हथौड़े से मारता है. ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसका शेप चेंज होता है और वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता. ऐसा नहीं कि मारने से वो पाउडर हो जाएगा, उसका शेप चेंज होता है. ठीक है, यू कैन डू दिस एक्टिविटी. Just we have to take some iron nails and then beat it with hammers. ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसका शेप चेंज होगा. आप थोड़ी से आयरन नेल को मारो तो आप देखेंगे वो मारते जाओ तो वो बेंट हो जाएगी या तो थीन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, अब आप ये एक्टिविटी अलग अलग मटेरियल के ऊपर करके देखो. एल्यूमिनियम का वायर ले लो आप, कॉपर का वायर ले लो आप, कॉल ले लो आप. ठीक है, तो किस में शेप चेंज होता है और कौन सा मटेरियल जो है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. आप देखिए, तो जो भी ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो फ्लैट हो जाएंगे, अपना शेप चेंज करेंगे विदाउट ब्रेकिंग डाउन टू द पाउडर, दे आर मेटल्स. आप देखेंगे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर हैं, वो सब जो हैं वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो जस्ट अपना शेप चेंज करेंगे. वेरेज कॉल हैं, पेंसिल लीड हैं, वो देखेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे विदाउट चेंजिंग देयर शेप. So this is the property known as malleability. This is the property known as malleability. So you show that the shape of the iron nail and the aluminum wire changed on beating, and if they were beaten harder, these could be changed into shapes. And you might be familiar with silver foil used for decorating sweets. And you must also be familiar with the aluminum foil used for the wrapping food. And this property of metal by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. तो आपने देखा कि आप जैसे कि कोई भी स्वीट ले लो तो स्वीट के ऊपर देखेंगे तो वो सिल्वर का एक लेयर लगाया होता है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर फॉइल. ठीक है, उसी तरह से आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल, वो भी एक थिन शीट होती है जो फूड पैकिंग के लिए यूटिलाइज होती है.
फिर आपने देखा होगा रूफ टॉप, ठीक है, घर के ऊपर वो छापरे जो होते हैं, ठीक है, तो वो भी आयरन की शीट से बने होते हैं। तो ये सब आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि वी कैन कन्वर्ट द मेटल्स इनटू थीन शीट. So this is the characteristics properties of metal, and as you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show the property. तो वो मेटल नहीं हो, आप उसको मारेंगे तो वो पाउडर हो जाएगा. Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle? No, not possible. ठीक है. So try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling a hot things. It means कि वो जो मेटालिक मटेरियल होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहेगा. गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहेगा. Now you must have seen an electrician using a screwdriver. तो उसके देखो वो प्लास्टिक के हैंडल्स होंगे. क्यों प्लास्टिक का, मेटल का क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्लास्टिक जो होगा वो बैड कंडक्टर रहेगा, वुड बैड कंडक्टर. ठीक है. तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे जब आप कंडक्ट करते हैं, ये सर्किट के अंदर देखें तो आयरन नेल जहाँ रखी है वहाँ पर आप अलग अलग मटेरियल रख के देखें. आप पेंसिल के लीड रख के देखिए, आप कॉल रख के देखिए, आप सल्फर रख के देखिए, आप कॉपर रख के देखें. तो जिस जिस केस में बल्ब चालू होता है वो सब गुड कंडक्टर्स, नहीं होता है वो सब पुअर कंडक्टर्स. ठीक है. सो यू ऑब्जर्व दैट आयरन ऑड, नेल एंड कॉपर वायर्स आर गुड कंडक्टर, वेयर एज सल्फर पीस, कॉल पीस आर द बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर. इट मीन्स metals are good conductors, whereas non-metals are poor conductors. Then you have seen the wires of aluminium, copper, iron, इस सब के आपके लंबे लंबे तार देखे होंगे. ठीक है. You have seen anyway कॉल का आपने वायर देखा? Not possible. ठीक है. So this is the property to draw some wires is called ductility. It's called ductility. So the property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. So here, have you ever noticed the difference in the sound now? आप आयरन शीट देखो, मेटल कॉइन देख लो, तो उसका एक रिंगिंग साउंड होता है. ठीक है. साउंड तो हर कोई प्रोड्यूस करता है, वुड भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो रिंगिंग साउंड नहीं होगा. रिंगिंग साउंड जो बेल में बजता है, ठीक है, तो वो रिंगिंग साउंड, उसको हम कहते हैं सोनोरस. This is the property known as sonorous. Okay. So the things made of metals produce ringing sound when struck hard. Suppose you have two boxes similar in appearance, one of wood and one of the metal. ठीक है. तो आप पता कर सकते हैं कि कौन सा वुड है, कौन सा मेटल का है, विदाउट सीइंग दैट मटेरियल. बिना देखें आप उसको ट्राई करके देखें, आवाज़ से पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल का है, कौन सा वुड का है. सो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स एंड दे आर सेड टू बी सोनोरस. सो द मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. इसीलिए तो अब देखो म्यूजिक्स में क्या होता है, तो कॉपर का यूज़ होता है. ठीक है. मेटल होते हैं बिकॉज दे आर प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. अब गिटार देखो तो वो कॉपर के थ्रेड होते हैं, सितार में, गिटार में, मंजीरा सब कॉपर से बने होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ गुड सोनोरस. आप बेल देख लो, स्कूल में, मंदिरों में बेल होता है, तो वो इससे बना होता है. सो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट द मटेरियल्स आर लस्टरस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम. ठीक है. ये सब आपके क्या होंगे? Metals. In contrast, some materials which are soft, which are non-lustrous, which are non-ductile, non-malleable, non-sonorous, bad conductor of heat, bad conductor of electricity are known as non-metals. उसको हम कहते हैं non-metals. And the examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. etc. ठीक है बच्चों. तो ये थे हमारे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे.